हिंद साथियों, 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं हम आजकल। माँ भारती के उन वीर सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी भारत माँ के लिए। माँ भारती के इन सपूतों में एक नाम ऐसा है जो 19 अगस्त 1941 को एक छोटे से गांव पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में जन्मे थे और महज 19 साल की उम्र में निकल पड़े थे सेना में भर्ती होने के लिए और अपने प्राणों की आहुति दे दी उन्होंने। वीर गति को प्राप्त हो गए 21 साल की उम्र में 17 नवंबर 1962 में भारत चीन के युद्ध में। मगर चीन को जो सबक उन्होंने सिखलाया चीन आज तक नहीं भूला और ना कभी भूलेगा। और उन्होंने भी माना उनकी बहादुरी को, उनकी वीरता को, उनके शौर्य को। राइफलमैन जसवंत सिंह अपने दो साथी राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई और लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी के साथ वो कारनामा कर गए जो कोई सोच भी नहीं सकता। पूरी दुनिया के सैन्य इतिहास में इस तरह की मिसाल नहीं है। ये उस समय की बात है जब चीनी जो है तवांग जिले से होकर नूरानंग तक पहुंच गए थे और ये चौथी बार इनकी ये कोशिश थी और ये इनकी आखिरी कोशिश साबित हुई थी। जानते हैं उस समय जो चौथी बटालियन थी 4 गढ़वाल राइफल्स की वो वहाँ तैनात थी। उन्होंने 2 चाइनीज़ आर्मी के जो चार्जेस थे उनको पीछे खदेड़ दिया था, परंतु वे सैन्य शक्ति में उनके पास जो असला था, उनके पास मीडियम मशीन गन था, हमारे पास LMG था, तो हम उनका मुकाबला करने में इतने सक्षम नहीं लग रहे थे। परंतु ये जो बात आपको बता रही हूँ ये उनके तीसरे इंट्रूजन के बारे में है। जब तीसरी बार वे आगे बढ़े तब हमारी जो सेना है जो 4 गढ़वाल राइफल्स है उन्होंने ये डिसाइड किया कि वे वहाँ से हटेंगे, परंतु हमारे राइफलमैन जसवंत सिंह अपने 2 साथी राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई और लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी के साथ उन्होंने अपनी पोस्ट को नहीं छोड़ा, वे वहीं बने रहे। उनके बंकर इसीलिए आज भी राइफलमैन जसवंत सिंह जी की बंकर आज भी वहीं पर है। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुकाबला शुरू कर दिया करना चीनियों का। चीनी सैनिक बहुत बड़ी संख्या में थे, मगर हमारे जो 3 सैनिक थे वे बिना डर के, बिना भय के अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उनसे उलझ गए। इस युद्ध में बाद में क्या हुआ ये बताती हूँ, परंतु पहले ये बता दूं कि लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई जो है उन्होंने अपनी जान गंवा दी। कौन बचा वहाँ? वहाँ बचे केवल राइफलमैन जसवंत सिंह। उनकी मदद करने वाली 2 लड़कियां भी थी वहाँ की, शैला जिसके नाम पे आज वहाँ पे शैला पास है और नूरा जिनके नाम पे एक हाईवे है। इन दोनों की मदद से राइफलमैन जसवंत सिंह, जिनको ये ऑर्डर था कि वे पीछे हट जाएं, सभी को पीछे हट गए थे, पर उन्होंने बात नहीं मानी और बाकी दोनों साथियों के शहीद होने के बाद भी उन्होंने वहाँ 3 जगहों पर वेपन्स रखे, शस्त्र रखे, हथियार रखे। इसमें ये दोनों लड़कियों ने इनकी मदद करी और फिर वहाँ से उन्होंने फायरिंग कभी यहाँ से, कभी वहाँ से, कभी वहाँ से, इन 3 जगहों से ऐसे फायरिंग करनी शुरू करी कि चीनी सैनिकों ने सोचा कि बहुत सारे भारतीय हैं वहाँ, बहुत सारे भारतीय सैनिक हैं वहाँ। और ये लड़ाई जो है 3 दिन चली, 72 घंटे तक लड़ाई लड़ी। इस युद्ध को लड़ा हमारे वीर सैनिक राइफलमैन जसवंत सिंह ने। फिर उसके बाद जो उनको खाना पहुंचा रहा था उसे पकड़ लिया गया चाइनीज द्वारा और चीनियों को पता चला कि वहां तो केवल 1 सैनिक है। उस 1 सैनिक ने 300 चीनी सैनिकों को तब तक मार गिराया था। और फिर उनको जब ये पता चल गया
तो वे वहाँ पर उन्होंने घेराबंदी कर दी और अपने आप को फंसते हुए पाया जब हमारे वीर सैनिक ने, तो उसने अपने आप को उड़ा दिया। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उन्हें चीनियों ने चिढ़कर फांसी लगा दी थी। इन दोनों में से जो भी सच्चाई हो, मगर हमारे वीर राइफलमैन जसवंत सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। नूरा एक ब्लास्ट में मारी गई और शैला को कहते हैं कि चीनियों ने अपने कब्जे में कर लिया, उनको पकड़ लिया। पर जानते हैं ये जो कुछ भी हुआ, इसके बाद चीनी जो है उन्होंने गर्दन काट दी राइफलमैन जसवंत सिंह की और ले गए अपने साथ, क्योंकि वो चिढ़ गए थे। उनके 300 सैनिकों को इस वीर बहादुर ने, इस माँ भारती के बेटे ने मार गिराया था और इस चिढ़ से उनकी गर्दन को काट कर ये ले तो गए, परंतु जब 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम हुआ, उसके बाद उनको और एक लॉकेट और उनका एक बस्ट भी कहते हैं बना के बाद में चीनियों ने भारत को लौटा दिया। जी, मगर कहानी नहीं है ये हकीकत है। और इसके बाद की बात बताती हूँ आपको। इस वीर जवान के बारे में हर कोई मानता है कि ये आज भी हमारी सरहद की रक्षा कर रहे हैं, ये आज भी सोते नहीं हैं, ये आज भी जीवित हैं, अमर हैं। और सिर्फ कहने भर के लिए अमर नहीं बता रहे हैं, ये बता दूं आपको, मरणोपरांत इन्हें महावीर चक्र दिया गया, परंतु आप भी मानेंगे कि इन्हें परमवीर चक्र दिया जाना चाहिए था। कोई जवान वहाँ से निकल जाए या कोई भी व्यक्ति वहाँ से निकले या कोई जनरल, कोई कमांडर, बिना इनके मंदिर में, जी हाँ, इनके नाम से एक मंदिर बनाया गया है और आज भी इनका बंकर है वहाँ जहाँ पे उस समय था, और आज भी ये सरहदों की रक्षा करते हैं। आज मैं नहीं कह रही ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये हमारी सेना मानती है। उनके नाम से जसवंतगढ़, उस जगह का नाम रखा गया, जसवंतगढ़ मेमोरियल बनाया गया और हमारे इस वीर सैनिक को वीर गति प्राप्त होने के 40 वर्ष के बाद रिटायर किया गया। राइफलमैन से नायक से कैप्टन से मेजर बन के रिटायर हुए हमारे वीर सैनिक, हमारे शहीद, हमारे राइफलमैन जसवंत सिंह। सुनी है आपने ऐसी बात कहीं? पूरे सैन्य इतिहास में दुनिया के कहीं नहीं सुनी होगी आपने। और आपको ये बता दूं कि आज भी 5 सैनिक भारतीय सेना के इनकी सेवा में लगे रहते हैं। सुबह से शाम तक 4:30 बजे इन्हें चाय दी जाती है, 9 बजे इन्हें नाश्ता दिया जाता है और रात का खाना भी इनको दिया जाता है। इनके जूते पॉलिश करे जाते हैं रात को, और जब सुबह उन जूतों को देखा जाता है तो ऐसे लगता है जैसे कि किसी ने उन्हें पहना हो और वो घूम के आए हो। कई लोगों का मानना है कि जो सैनिक वहाँ तैनात होते हैं, कई बार अगर उन्हें झपकी आ जाए तो लगता है कि कोई थप्पड़ मार के चला गया कि तुम यहाँ पे सरहद की रक्षा के लिए बैठे हो, एकदम अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और जब ये भी बता दूं आपको कि 40 साल तक सेना ने इनको ना सिर्फ प्रमोशन दिया, तो ये माना भी कि ये सेना में हैं। तो जब भी छुट्टी पे ये जाते थे तो इनका जो परिवार है आवेदन करता था और इनकी एक तस्वीर को लेकर सेना के जवान इनकी गांव जाते थे और छोड़ के आते थे उस तस्वीर को। जब छुट्टी का समय खत्म हो जाता था तो उस तस्वीर को वापस लाया जाता था। सुना है आपने कभी? चीनियों ने भी माना था हमारे इस वीर बहादुर जो वीर गति को प्राप्त हो गए माँ भारती के लिए। और आज हम बात करते हैं 1962 की लड़ाई के बारे में, तो हम याद रखें अपने इस वीर सपूत राइफलमैन जसवंत सिंह के बारे में। हमेशा कृतज्ञ रहेगा ये देश, अजर अमर हो गए हैं राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। और मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं उत्तराखंडी उसी प्रदेश से आती हूँ, उसी राज्य से आती हूँ जिसने माँ भारती का बेटा बनकर दिखाया, जो आज भी
इतने वर्षों के बाद भी, अपनी रिटायरमेंट के बाद भी सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। और वहाँ पे उनका सामान रखा हुआ है जसवंतगढ़ में, जो जसवंत सिंह मेमोरियल बनाया गया है, उनके नाम का मंदिर भी है वहाँ पर। तो हम जब बात करें किसी भी युद्ध की, तो हम याद रखें कि किस प्रकार से हमारे ये वीर सैनिक हैं जिन्होंने अपने जीवन को दांव पे लगाया था ताकि हम जी सके, और आज भी हमारी रक्षा वे कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे वीर, भारती माँ के वीर सपूत राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को मैं शत शत नमन करती हूँ।